झारखंड में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां इंटरनल तौर पर शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी को नया प्रदेश प्रभारी मिला है लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम पर। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनके आने के साथ ही जो संगठन में एक जो तेजी और एक जो धार देखने को मिल सकती है। आज से उनका 5 दिवसीय दौरा झारखंड का शुरू हो गया है, लेकिन खास और अहम बात यह है कि वो रांची यानी राजधानी रांची नहीं पहुंच करके सीधे संथाल के दौरे पर पहुंचे हैं और आज उनका आगमन देवघर हुआ है। कल गोड्डा और जो संथाल के विभिन्न जो जिले हैं वहां पर वो उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। ऐसे में क्या इस दौरे का महत्व है और सीधे सीधे जब नए प्रदेश प्रभारी बीजेपी को मिला है, ऐसे में रांची नहीं आकर के संथाल पर उनका फोकस ये क्या बताता है? अहम बात यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज, गोड्डा, बरहेट समेत अन्य क्षेत्रों के दौरे पर हैं। वहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी बीजेपी का भी कार्यक्रम है। क्या है इसके सियासी मायने? इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन। आमतौर पर हम लोगों ने देखा कि जब भी नए प्रदेश प्रभारी आते हैं सीधे रांची पहुंचते हैं और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जाके पार्टी नेताओं से बातचीत होती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने एक परंपरा अलग तरीके से कायम करने की कोशिश की है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? बिल्कुल देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा अधिक बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है, उसी जगह को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दूर से ही टटोलने की कोशिश की है। यानी कि संथाल जो है वहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हो, इसको लेकर के 5 दिवसीय कार्यक्रम जो झारखंड में उनका है उसमें से 3 दिन तक वो उधर ही बिताएंगे। 2 दिन रांची में रहेंगे। रांची में फिर संगठनात्मक जो बैठक है, जो स्वरूप है, उसको जानेंगे, परखेंगे, राजनीतिक हालात को समझेंगे, फिर सभी नेताओं से परिचय कर वो लौटेंगे। लेकिन ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ठीक समय रखा जाता है। उनका भी दौरा संथाल होता है और जो मुखिया हैं राज्य के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनका भी दौरा संथाल में होता है। तो ये जरूर जब से 1932 झारखंड में लागू हुआ है उसके बाद सरकार भी 1932 को एक आधार मानकर 2024 की चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। वहीं बीजेपी भी अभी से 2024 के टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रही है और दोनों का मकसद संथाल है। तो संथाल में जेएमएम अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए मेहनत कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी संथाल में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, बाबूलाल मरांडी कई दिनों से संथाल के इलाके में है और जैसे ही 1932 लागू हेमंत सरकार ने किया, यानी कि प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके बाद एक नया विषय जो है चुना है बीजेपी ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम मिनी एनआरसी लाएंगे। जब झारखंड में बीजेपी का शासक होगा यानी कि सरकार होगी तो फिर झारखंड के उन इलाकों के लिए विशेष तौर पर जो आरोप बीजेपी लगातार सदन से सड़क तक लगाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहां बोलबाला हुआ है, संख्या बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये जो मिनी एनआरसी का विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जेएमएम के नेताओं ने कहा कि बौखलाहट में जो है अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी पर सीधे तौर पर हमला किया गया कि वो आधारहीन हैं, उनका कोई विचार नहीं है, विचारहीन नेता हो चुके हैं। तो ये सब जो एक दूसरे पर हमला है, ऐसे में आप समझिए फोकस संथाल है, मिशन संथाल है और बीजेपी और जो सत्ताधारी दल है दोनों अपनी एड़ी चोटी जो है वो मेहनत कर रही है एड़ी चोटी से कि आखिर संथाल पर कब्जा जमाया जा सके बीजेपी की तरफ से। और जो सत्ताधारी दल है उसका कोशिश है कि हम मेरा जो वर्चस्व है उसे हम कायम रख सके, उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी कर सके। इसको लेकर के फोकस संथाल पर है। चूंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं, तो एक तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का झारखंड आगमन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का आगमन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संथाल दौरा, इन तीनों को अगर एक जगह पर कर दिया जाए तो हम आने वाले दिनों में क्या झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलता हुआ नजर आता है? देखिए, झारखंड की राजनीति पल पल बदल रहा है। आप अगर 1 महीने के हालात को देखें तो कितना कुछ बदला है। आप देखिए, एक समय लगा कि सरकार जो है अब अस्थिर हो चुकी है, विधायकों को यहाँ से घुमाने के लिए पहले लतरातू डैम ले जाया जाता है, फिर दूसरे राज्य में शिफ्ट करा दिया जाता है, विशेष सत्र बुलाया जाता है, विश्वास मत हासिल की जाती है। सब कुछ लग रहा था कि अब बिखर सा गया है, सरकार
में जो मुखिया हैं उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनको चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाएगा। राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, मुख्यमंत्री आवास में सुबह शाम विधायकों को बुलाया जा रहा था। तो ये जो हालात बदले हैं, जिस तरह से विश्वास मत हासिल किया है और जिस आंकड़े के दावे हेमंत सोरेन की तरफ से किए जा रहे थे और उसे जो फ्लोर पर दिखाया, उसके बाद यहाँ की राजनीति बदली है और अब चुनावी मैदान की तैयारी हो रही है। यानी कि कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को टास्क देने में जुट गई है। ये समझने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि ये जो सरकार का फैसला है उससे कांग्रेस को क्या नफा और नुकसान होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जगहों को छोड़कर संथाल को इसलिए चुन रहा है कि संथाल में अगर उनकी पकड़ मजबूत होती है तो फिर जेएमएम को रोकने में उन्हें आसान होगा। आगामी जो चुनाव है, चाहे वो जेएमएम ही नहीं, कांग्रेस के भी कई विधायक हैं संथाल से, तो संथाल में कांग्रेस और जेएमएम को रोकने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही है। और इसीलिए देखें कि जो प्रभारी बने हैं उसका पहला आगमन प्रभारी बनने के बाद संथाल के धरती पर हो रहा है। खैर, ये सरकार के ऊपर जो प्रभाव पड़ सकता है उसकी बात हो रही। संगठन के दृष्टिकोण से देखें, बीजेपी संगठन चूंकि हाल के दिनों में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को उसके आशा अनुसार जीत नहीं मिली। अब चूंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और यूपी से आते हैं, जाहिर सी बात है जो केंद्रीय नेतृत्व उनको जिम्मेदारी दी है, समझ बुझ कर दी होगी, चुनाव के मद्देनजर दी होगी। अगर बीजेपी के संगठन के दृष्टिकोण से देखें तो उनका आना, उनका प्रभारी बनना कितना महत्व रखता है? बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा रही है, प्रभारी ही नहीं संगठन महामंत्री भी यहाँ बदले गए हैं। करमबीर जी को संगठन महामंत्री बनाया गया और दूसरी तरफ जो है प्रभारी भी बदले गए। तो अब प्रभारी के बदलने के साथ ये जरूर कहा जा रहा है कि मिशन 2024 में जो पार्टी बीजेपी को 4 उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में एक नई रणनीति के साथ सरकार पर आक्रामक रूप में सरकार को विपक्ष के मुख्य रूप में सामने आकर के घेरने की कोशिश के साथ साथ जनता तक मैसेज देने के लिए कि अब जो चुनाव हो उसमें बीजेपी को मौका दे और बीजेपी बेहतर काम कर सकती है वर्तमान सरकार से। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए और एक तेज तर्रार नेता को कमान दिया गया है कि वो राज्य के राजनीतिक हालात को समझते हुए निर्णय ले सके, जो सही उम्मीदवार हो उसका चयन हो सके, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत कैसे किया जाए, जो ताकि जो सीट के आंकड़े हैं वो 2024 में बढ़ाया जाए और सत्ता को हासिल किया जाए। इसके लिए रणनीति बना करके आगे लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी काम करेंगे। तो आपने सुना जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का 5 दिवसीय दौरा है, इसके कई सियासी मायने हैं, न सिर्फ पार्टी संगठन के लिहाज से बल्कि झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का आगमन हो चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी भी रांची पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगातार संथाल दौरे पर हैं। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदली हैं और जो पॉलिटिकल सस्पेंस की बात कही जा रही थी वो सस्पेंस आज भी बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। ईसीआई के लेटर में क्या कुछ है, अब तक राजभवन की तरफ से कोई भी उस पर मंतव्य नहीं दिया गया है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर तलवार लटके हुए हैं। उस पर क्या फैसला होगा, कब फैसला होगा, कोई भी नहीं जानता है। उसे राजभवन के माध्यम से ही हम पुष्ट कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदली हैं और 2024 के मद्देनजर ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे ये कहा जाता है तो बेहद तेज और धारदार नेता हैं और उनके हाथ में जब कमान झारखंड की मिली है तो निश्चित मानिए कि पार्टी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन कहीं न कहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को साधने के दृष्टिकोण से होगा। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।